स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज की वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 5, ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो हमारी नई एक्सरसाइज है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सी यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमारा 1 का स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर निकालना है बच्चों, जिस नंबर का भी जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना होता है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाँ सेम उसी नंबर से हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको हम 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर और 2 2 जा 4। ठीक है, थोड़ा से आपको हिंट से बता देता हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी सेम नंबर से उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 3 जा 9। ठीक है, 4 स्क्वायर 4। ठीक है, स्क्वायर का मतलब समझ गए क्या होता है, 4 4 जा 16। फिर 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25। 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36। ठीक है, और देखिए ध्यान से देखना बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 7 तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 8 मल्टीप्लाई 8 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64। 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 जा 81। ठीक है, तो हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब जो भी हमारे आगे के नंबर्स होंगे 10 11 12 13 14 तो सब में नंबर कौन से हैं 1 2 3 4। ठीक है, सिंगल डिजिट ये होता है एंडिंग डिजिट। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये, और जो इधर है ये क्या हो जाता है स्क्वायर रूट। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से एक चीज़, अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसी में थोड़ा सा आपको हिंट्स बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में देखिए बच्चों स्क्वायर 9 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखो जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारा जो सिंगल यानी जो हमारे एंडिंग यूनिट डिजिट, ठीक है, कौन सी यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 272। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 2 है, इसको हम 1 पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, और एंडिंग डिजिट भी हो गया ये। ठीक है, और इसको लास्ट डिजिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया यूनिक डिजिट, कौन सा इसमें 2 है। ठीक है, तो इससे एक स्पष्ट क्या हुआ बच्चों कि जहाँ पर अगर हमारा यूनिट डिजिट 1 4 9, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 6 5। ठीक है, 6 है लिख दिया, 9 है लिख दिया, 4 भी लिख दिया और 1 भी लिख दिया, यानी कि 1 4 5 6 9। ठीक है, जिनके भी जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो सिंगल यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, तो 1 4 9 6 5। ठीक है, अगर इसको मैं डिटेल से लिखूँ तो क्या हो गया 1 4 5 6 9। ठीक है, अगर ये यूनिट डिजिट है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसके अलावा देखो नंबर्स कहाँ तक 9 तक है, यानी 0 2, ठीक है 3 6 है 7 और 8। ठीक है, यानी 2 3 7 8 जो भी नंबर्स होगा हमारा, अगर उसका यूनिट डिजिट यानी 1 पैलेस ये नंबर्स होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना आपको। यहाँ तक समझ गए बच्चों आप।
अब देखिए, अब मेरे पास एक नंबर है सपोज 81, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा, 81 मल्टीप्लाई 81, ठीक है। तो देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या आता है। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखना बच्चों, 81 मल्टीप्लाई यानी 1 1 जा 1, 8 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ये हमेशा क्या होता है, सेम ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 6 8 8 होता है 16 5 6 5 6 1, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई यानी 81 का स्क्वायर क्या है, तो इसका जो यूनिट, किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, इसमें 1 है। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट है इसका जो भी स्क्वायर होगा वो क्या होता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। समझ गए आप क्या निष्कर्ष निकला, इसका क्या रिजल्ट आया है, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट बताया, तो यानी कि हमने क्या करना है, जो हमारा यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 82 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, 2 2 जा 4, यानी कि जो हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। ओके, देखो कैसे होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ओ सॉरी, ठीक है, 8 2 जा 16, 1 8 65, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, फिर 4 ही हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता हो गया कि जो भी हमारा यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर ही स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब इस पे डिपेंडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि जो हमारे नंबर्स गिवन है इनका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या है वो हमें आंसर बताना है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। फर्स्ट पार्ट, 81 का यूनिट इस 81 नंबर्स गिवन है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे 81 का स्क्वायर करके दिखाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको 81 का स्क्वायर करके बताया, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है उस कैसे हुआ, यानी कि जो हमारा नंबर है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे वही उसका यूनिट डिजिट होगा। ओके, समझ गए। तो क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या लिखना है कि द यूनिट डिजिट, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, द यूनिट डिजिट, ठीक है, ऑफ किसका स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ 81 ऑफ द स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऑफ द 81 इज 1, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, निकाल सकते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, 272। अब देखो 272 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके स्क्वायर का जो यूनिट होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो इसका हमारा नंबर्स है, ठीक है, जो इसका यूनिट नंबर्स है, ठीक है, यूनिट डिजिट है, जो भी नंबर्स है इसका जो यूनिट डिजिट है इसका जो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वही हमारा इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं रफली करता हूँ, 272 इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, 2 है, यानी 2 2 जा 4। तो जो भी हमारा इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा
कि द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर किसका स्क्वायर 272, ठीक है, इज 4। ठीक है, तो आप लैंग्वेज अपनी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजीली मुझे ये वाला लगा, इसलिए सब में अब यही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी द यूनिट डिजिट ऑफ जो भी नंबर से जिसका स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट का नंबर लिखना है, आंसर। ओके, चलो थर्ड पार्ट। बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 799। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होगा बच्चों उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जिसको देखते हैं। इसका जो यूनिट डिजिट है नंबर्स का क्या है 9, और 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, यानी जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, लिख देंगे अब, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द यूनिट डिजिट ऑफ किसका यूनिट डिजिट बच्चों 799 के स्क्वायर का, ऑफ द स्क्वायर ऑफ 79, ठीक है, इज क्या निकला बच्चों 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 5 पार्ट्स में करूँगा, बाकी आगे आप करेंगे। ठीक है, होमवर्क, क्योंकि सारे में कर दूंगा फिर आप लोग करेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, आप लिख दिया आपने यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हमारा है 4 पार्ट। 4 पार्ट में देखो बच्चों क्या है हमारा 4 पार्ट, 3 8 5 3। अब इतना बड़ा नंबर से, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताना है यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट करेंगे, ये 3 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी इसका यूनिट डिजिट है क्या है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों यूनिट डिजिट होगा। फिर लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, कौन किसका 3853 इज क्या है बच्चों यूनिट डिजिट 9 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, बाकी 5 पार्ट्स आपके होमवर्क करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, और उनका आंसर बता देंगे बच्चों। ठीक है, कमेंट में। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा 4 × 4, यानी 4 4 जा 16। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चों इसमें 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ किसका 1 2 3 4, ठीक है, ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर का इज कितने है बच्चों 6 है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 6 भी सारे करके बता देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को नहीं तो डाउट होगा। ठीक है, 6 का हमें गिवन है बच्चों, 6 पार्ट है हमारा 2 6 3 8 7। ठीक है, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो भी यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 7 7 जा 49, यानी 9 होगा। ठीक है, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 हो गया, तो यहाँ पे हम फाइनली आंसर लिख देंगे कि द यूनिट डिजिट
ऑफ, जिसका भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे 26387 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा इज क्या हो गया बच्चों 9। ठीक है, सेम अगला 6 हो गया। 7 पार्ट में गिवन है बच्चों 5 2 6 9 8। बताओ अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो जो इसका स्क्वायर होगा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 16, यानी तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा वो होगा 6। ठीक है, नहीं 8 8 जा 16 नहीं, सॉरी 8 8 जा 64, यही तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, यानी 4 हो गया इसका। ठीक है, गड़बड़ मत करना, ये गड़बड़ हो जाते हैं। द डिजिट यूनिट डिजिट, ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ किसका 5 2 6 9 8 के स्क्वायर इज 4। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, जो भी नंबर्स है उसका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा उसका पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो अगला है 8 पार्ट। बाकी फाइनली आंसर आपने इस तरीके से लिखना है। 8 पार्ट का मैं अब बता देता हूँ क्या है, 9 9 8 8 0। ठीक है, तो जो हमारा नंबर्स है मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, फाइनली आंसर आपने ऐसे लिखना है। 9वां पार्ट, ठीक है, 9th पार्ट क्या है हमारा 1 2 7 9 6। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी यहाँ पे फाइनली आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, जो हमारे 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, 9 9 जा 81 यानी 1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। आपने आगे सेम लैंग्वेज में आंसर लिखना है। लास्ट है 10। तो 10 पार्ट देखते हैं बच्चों। 10 पार्ट क्या गिवन है, देखो यहाँ पे 5 5 5 5 5। ठीक है, 5 5 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, तो जो हमारा इस स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा तो वहाँ मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट को निकाल के यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। 5 5 जा 25 और इसका जो भी रिजल्ट में यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा इसका पूरे का यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये 5 क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गया आप, लैंग्वेज को आपको आगे लिखना है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट, और आज की डेट में इतना काफ़ी है। इसको आपको क्या करना बच्चों, अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी इसकी। ठीक है, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।